Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class How to Become System Administrator in 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि इसमें से इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा इन टर्म्स ऑफ बिकम अ सिस्टम एडमिन, जूनियर सिस्टम, सीनियर सिस्टम और एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इन प्रोफाइल्स से रिलेटेड इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एज वी डिस्कस्ड बिफोर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से काम नहीं चलने वाला। यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द विंडोज सर्वर, यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, और आपको थोड़ा सा मेलिंग सर्विसेज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज आज की डेट में हर एक कंपनी जो आईटी एंड नॉन आईटी दोनों की बात कर रहे हैं, अगर वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हायर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो अपने इंजीनियर में मल्टीपल स्किल्स ढूंढेंगे। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, लाइक वर्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। और इसी सीरीज में हम एक और वीडियो आज ऐड करने वाले हैं। इट्स नॉट अ वीडियो, इट्स अ टाइप ऑफ क्लास जो हम ऐड करने वाले हैं। और इस क्लास में हम बात करेंगे टीसीपी/आईपी एंड ओएसआई मॉडल के बारे में, ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू में एक या दो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है। मे बी कि प्रोटोकॉल पूछ लिया जाए, मे बी कि द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी/आईपी एंड ओएसआई मॉडल क्यों लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, लाइक एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी हम जब इसमें डिस्कस करेंगे डीपली, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। चलिए, इसको समझने के लिए हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में रियल टाइम में इसका क्या यूसेज है और किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले यहां से हम स्टार्ट करते हैं विदाउट ओएसआई मॉडल। ठीक है, थिंक अबाउट नेटवर्किंग पहले से भी होती है, मीन्स 79 में पहला कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया गया था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में, और टीसीपीआई मॉडल जो आया वो अप्रोक्सीमेटली 84 के आसपास आया। थिंक अबाउट, अगर हम विदाउट ओएसआई मॉडल की बात करें, कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स आर अवेलेबल, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया गया है, सिस्टम की जो नेटवर्किंग स्टार्ट हुई ना, वो 1979 से। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल एरिया नेटवर्क, नॉट इंटरनेट। और इस केस में जब आप आपस में कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, जब आपस में आप डाटा ट्रांसफर करने की बात करते हैं बिना ओएसआई मॉडल में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज थे। बिकॉज इन दिस केस आप एक ही वेंडर की मशीनें इस्तेमाल करेंगे, देन यू आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन। अगर यहाँ पे दो डेल की मशीनें और एक एचपी की मशीनें हैं, तो डेल की मशीनें आपस में कम्युनिकेट करेंगी, राइट। आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा वगैरह, फाइल वगैरह, फोल्डर वगैरह सब ट्रांसफर हो जाएगा। बट डेल टू एचपी, ठीक है, अगर वेंडर आपका चेंज हुआ तो वी आर अनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन, आप आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। विदाउट ओएसआई मॉडल की हम बात कर रहे हैं, 1984 के पहले की बात कर रहे हैं, कि जब अपने पास ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, उस केस में आप अपने वेंडर बेस्ड, जो आपका वेंडर है उसी वेंडर बेस्ड डिवाइसेस को कम्युनिकेट करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो इट मीन्स दैट वी कैन से दैट द ओएसआई मॉडल which is considered as an open system interconnection, the work of OSI model can break the barrier of making communication between सेम वेंडर बेस्ड डिवाइसेस। एक ही वेंडर की डिवाइसेस की जो कम्युनिकेशन के स्ट्रैटेजीज थी उसको ब्रेक किया। अब आप नाउ अडेज विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल आप किसी भी वेंडर बेस्ड डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया विदाउट ओएसआई मॉडल। और अब हम बात करते हैं विद ओएसआई मॉडल। अगर आप अपना एनवायरनमेंट विद ओएसआई मॉडल सेटअप करना है, तो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू,
यहाँ पे फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। एक अपने पास डेल का लैपटॉप है, ठीक है, एंड दूसरा लैपटॉप हमने HP का परचेज कर रखा है, एंड द थर्ड लैपटॉप दैट वी हैव इट मे बी एनी IBM का आपने एक लैपटॉप परचेज कर रखा है, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट ईच अदर आफ्टर OSI मॉडल या विद OSI मॉडल। हम किसी भी सिस्टम से डेटा को आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। सो जो वेंडर बेस्ड कम्युनिकेशन का बैरियर था वो ब्रेक किया हमारा OSI मॉडल, और हम नाउअडेज किसी भी वेंडर बेस्ड डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करा पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इसके लेयर्स की। तो लेयर को समझने के लिए लेट मी कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट पार्ट, जिसमें एक हम सेंडर रख लेते हैं जो डेटा को सेंड करेगा, और दूसरा हमारा रिसीवर यानी सोर्स और डेस्टिनेशन मान लेते हैं। ये अपने पास एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर है जिसको हम एज ए सेंडर समझ रहे हैं, और दूसरा कंप्यूटर हम यहाँ पे लगाते हैं जो हमारे लिए एक तरीके से रिसीवर की तरह काम करेगा। OSI मॉडल की बात करें तो 7 डिफरेंट लेयर्स आर अवेलेबल इन OSI मॉडल। TCP/IP के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले अभी OSI मॉडल क्लियर कर रहे हैं। OSI मॉडल इज स्टार्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, बट ये पहली लेयर नहीं कंसीडर करेंगे आप, एप्लीकेशन लेयर, देन उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, एंड आफ्टर दैट सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट, एंड उसके बाद आपका आएगा नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा फिजिकल लेयर। बट इसमें अगर हम पहले लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर कंसीडर एज ए फर्स्ट लेयर, ये आपकी पहली लेयर होगी। देन उसके बाद दूसरे नंबर पर डेटा लिंक लेयर कंसीडर किया जाएगा। L3 स्विचेस आपने सुना होगा, मतलब ऐसी स्विचेस जो L3 पे काम करती हैं, मीन्स लेयर 3 पे काम करती हैं, उनको बेसिकली कंसीडर किया जाता है एज ए L3, मतलब तीसरे नंबर की लेयर पे काम करेगी। ये हो गए अपने पास 7 डिफरेंट लेयर्स की इंफॉर्मेशन ऑन सेंडर साइड। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि डेटा का जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन कंप्यूटर्स या बिटवीन डिवाइसेस, वी शुड नो अबाउट द बैक एंड टास्क, कि हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल हैं, किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, A to Z इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। चलिए एज इट इज हम यहाँ पे ना रिसीवर के साइड पे भी बना देते हैं। यहाँ पे है अपने पास एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर, एंड नंबर 3 सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, देन नेटवर्क लेयर की बात कर लेंगे हम, और उसके बाद आएगा डेटा लिंक लेयर, एंड द लास्ट वन इज फिजिकल लेयर। ठीक है, मल्टीपल लेयर, 7 डिफरेंट लेयर्स हमने एज इट इज रिसीवर के साइड पे मेंशन कर दिया, बिकॉज इनका जो टास्क होता है ना टोटली डिफरेंट होता है। टोटली डिफरेंट इन द सेंस सेंडर साइड किसी और तरीके से वर्क करेंगे, और यही लेयर्स आपके रिसीवर के साइड पे दूसरे तरीके से टास्क परफॉर्म करेंगे। तो एज ए सिस्टम एडमिन हमें तो पूरी प्रिपरेशन करनी है अपनी टू क्रैक द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंटरव्यू, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और इसमें पार्ट को ऐड कर लेते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी मीन्स आप इनमें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएं। यू कैन से दैट जो लेयर्स है ना 7 लेयर, इनको कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये जो लेयर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दीज ऑल 3 लेयर्स आर कंसीडर एज ए अपर लेयर, और यहां से यहां तक के 4 लेयर जो है वो लोअर लेयर कंसीडर की जाती है। समटाइम यू कैन ऑल्सो कंसीडर इट एज ए सॉफ्टवेयर लेयर एंड हार्डवेयर लेयर, राइट। आप इसको सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर के नाम से भी समझ सकते हैं। टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दीज लेयर मीन्स टास्क क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, इन सभी लेयर का जो है टास्क थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एप्लीकेशन एज पर द नेम सजेस्ट यू नो वेरी वेल अबाउट, जब आप किसी डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हो, नो मैटर इट्स अ लोकल कम्युनिकेशन और इंटरनेट कम्युनिकेशन, दोनों के केस में इंटरनेट के थ्रू आप ट्रांसफर करना चाहते हैं डेटा, या लोकल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं विदाउट इंटरनेट, दोनों के लिए आपको कुछ ना कुछ सर्विस, किसी न किसी सर्विस या किसी न किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। छोटा सा एग्जांपल, हम आपको एक 1 GB का डेटा शेयर करना चाहते हैं एंड यू आर अवेलेबल इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन।
एक सिटी में आप हैं और हमें एक जीबी का डेटा ट्रांसफर करना है. सो यू नो दैट यू मस्ट नीड टू यूज एटलीस्ट वन प्लेटफॉर्म. आप ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे, आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे टू ट्रांसफर द डेटा. आप बोलोगे कि गूगल ड्राइव में डेटा अपलोड करो, उसका लिंक हमें शेयर कर दो, आई कैन डाउनलोड, राइट. क्योंकि ईमेल में 1 GB का डेटा जा नहीं सकता. गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, गिटहब, कोई भी प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करके 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB, 100 GB तक का डेटा इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये जो मीडिएटर हमने बोला, वन ड्राइव या गूगल ड्राइव, ये सभी टास्क, ये सभी प्रोटोकॉल्स, ये सभी सर्विसेज कैन वर्क ओवर अ एप्लीकेशन लेयर. और जितने भी प्रोटोकॉल्स आपको दिखते हैं टू ट्रांसफर द डेटा, FTP की बात करें या HTTP की बात करें या FTPS की बात करें, ये सभी प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर पे टास्क परफॉर्म करते हैं. उम्मीद है कि ऑप्शन ये जो हमने डिस्कशन किया एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा. अब बारी है प्रेजेंटेशन लेयर की. सो एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म 3 इंपॉर्टेंट टास्क. ये क्या करता है? इस लेयर की जो जिम्मेदारी है, ये हमें इनक्रप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये डिक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो हमारा डेटा है उसको कंप्रेस भी करने का काम करता है. इनक्रप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन. जो भी डेटा के साइज है उसको कंप्रेस करके छोटा करेगा ताकि इंटरनेट पे या लोकल एरिया नेटवर्क पे आसानी से उसको ट्रांसफर किया जा सके, ट्रेवल कराया जा सके. एनक्रिप्ट द डेटा फॉर द सिक्योरिटी पर्पज एंड डिक्रिप्ट द डेटा. आप उसी डेटा को रिवर्ट बैक देखना है तो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट है अपने पास सेशन लेयर. एज पर द नेम सजेस्ट, सेट अप सेशन बिटवीन 2 डिफरेंट मशीन, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ये क्या करता है? एक तरीके से सेशन को क्रिएट करने का काम करता है, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने का काम करता है. अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर? सो एज पर द नेम सजेस्ट, द यूसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर डेटा. जो हम डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेशन लेयर टू नेटवर्क, यानी नेटवर्क पे जो भी डिवाइसेस हैं उनको ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी. एज इट इज नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द TCP/IP प्रोटोकॉल. जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे नेटवर्क लेयर पे यूसेज होता है इनका. आगे बात करते हैं अपने डेटा लिंक लेयर के बारे में. LLC और MAC, ये इसके 2 कंपोनेंट हैं. जो MAC एड्रेस हम इस्तेमाल करते हैं, एंड LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. जो एरर आएगा उसको डिटेक्ट करना और उसको कोशिश करेगा कि उसको करेक्ट कर पाए. सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द MAC एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल. लास्ट ऑप्शन फिजिकल लेयर है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन. ये हमारे इथरनेट केबल को दूसरे नेटवर्क पे, दूसरे डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करने का काम करता है. चलिए, सेंडर और रिसीवर में एक पार्ट हम और ऐड करना चाहते हैं. सेंडर का जो टास्क होगा ये हमेशा स्टार्ट होगा इस साइड से, लाइक इसकी जो लेयर बनेगी ये ऐसे बनेगी, राइट. और जो रिसीवर होगा वो डेटा का कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से काम करेगा. इट मीन्स दैट जब कोई डेटा सेंड होता है तो उस केस में एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले काम आएगी और फिजिकल लेयर सबसे बाद में. लेकिन अगर आप डेटा को रिसीव कर रहे हो तो उस केस में फिजिकल लेयर सबसे पहले टास्क परफॉर्म करेगा और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट OSI मॉडल. उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन हमने किया रिलेटेड टू द OSI मॉडल वो क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन लगता है, प्लीज आप कमेंट ड्रॉप करिए एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशन. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई नो बहुत ओल्ड टॉपिक है, बट आज भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए या उस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है. सो मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया अबाउट TCP/IP एंड OSI मॉडल. TCP/IP मॉडल को हम सेपरेट वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको शेयर करेंगे, because you know that I don't want to make a large more than 15 minutes video or 20 minute video, क्योंकि इसको हमें डीपली डिस्क्राइब करना है तो अलग से हमें 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए.
उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया वो समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू. Thank you so much guys and do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. You can also download my mobile application जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके रिक्वायर्ड कोर्स हैं उसको परचेज कर सकते हैं. You can also visit teachmecloud.in, www.teachmecloud.in. It's a type of website and LMS जहाँ से आप कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी बुक करा सकते हैं. Thank you so much guys. Take care, bye bye and do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye.